नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर फरवरी 2025 से मई 2026 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे 20 ही प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। ये जेपीएससी और जेएसएससी आपका फील्ड वर्कर हो या क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, इसी प्रकार से कक्षपाल, झारखंड पुलिस दरोगा, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पीवाईक्यू भी देख सकते हैं। इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम झारखंड के करंट अफेयर बहुत सारे सेक्शन को कवर किए हैं। झारखंड जीके सीरीज और भी अलग अलग प्रश्नों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 20 प्रश्न है जो कि हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, सांस है तो कहानी चलती रहेगी, लेकिन सफलता सिर्फ आपको मेहनत से मिलेगी। तो इसलिए आपको अगर सक्सेस होना है तो लगातार आपको छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपके निर्णयों से जो है आपको सफलता मिलेगी। तो आप जो है इसके लिए कितने तत्पर हैं और कितने अच्छे से काम करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। ये हालांकि जो जितने भी प्रश्न है ये प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप देख के जाइएगा एग्जाम में, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि झारखंड के किस प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य ने हाल ही में शिक्षित ग्रामीण महिलाओं को पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण दूत बनाने के लिए वन्यजीवी दीदी पहल शुरू की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका चर्चा पूरे भारत में हुआ, आप विश्वास नहीं करेंगे। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक पर्यावरण का इंपॉर्टेंट और सेक्शन है। ये इकोलॉजी पारिस्थितिकी के अंतर्गत आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के समय में एलिफेंट और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है और पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को बहुत इंपॉर्टेंट और संवेदनशील सेंसिटिविटी है। तो आज इसको सारे मनुष्यों को मिलकर संरक्षण करना पड़ेगा। तो सरकार के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया, नाम रखा गया वन्यजीवी दीदी। इसका मतलब ये है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है यानी वन्यजीव संरक्षण, इन्हें दूत एम्बेसडर बनाया जाएगा पर्यावरण के संरक्षण के लिए। यहाँ पे महिलाओं को आगे शिक्षित किया जा रहा है, ग्रामीण महिलाओं को। यहाँ पे आप जानते हैं कि हर महिला को ट्रेनिंग दिया जाएगा और 3000 रुपया पर माह दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर। आप तो याद रखिएगा, पीटीआर एकमात्र झारखंड का टाइगर रिजर्व है, नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। आपका लातेहार में पड़ेगा पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप याद रखिएगा। और आपको इसमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके आसपास के कुछ गांवों के महिलाओं को सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे महिलाओं को एक अवसर दिया जा रहा है जो कि बहुत बड़ी बात है। तो देखिए प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य आपका क्या है? तो पलामू टाइगर रिजर्व है, जहाँ में ग्रामीणों को शिक्षित करके यहाँ की महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण में पार्टिसिपेट जो है आप जो है किया जाएगा। इस प्रकार से जागरूकता भी बढ़ेगा। इससे देखा सीखा और भी महिलाएं आगे आएगी। चतरा जिले में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव 2026 का उद्घाटन कब किया गया, जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के सांस्कृतिक संगम को दर्शाता है? 2 का आंसर आपका बी होगा, फरवरी 2026 में। आपको बता दें कि जो चतरा के इटखोरी प्रखंड में इटखोरी जो महोत्सव होता है, ये हर साल 2015 से हो रहा है और 2016 में इसके राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, रघुवर दास के द्वारा शुरुआत किया गया था। इटखोरी माँ भद्रकाली का मंदिर है, जहाँ पे जो हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों का संगम है। पाल शासकों के द्वारा बनाया गया था। महेंद्र पाल, पाल, गोपाल, ये सब जो कि इंपॉर्टेंट होगा। ये चतरा जिला में पड़ता है, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर जिला का एक प्रमुख आप जानते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का एक प्रमुख जिला है। यहाँ पे अभी रिसेंट में जो है बजट में, झारखंड के बजट में ये प्रावधान किया गया कि यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से एक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। ये भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गरीबी में आपको चतरा में पूरे झारखंड में टॉप लेवल पर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से फॉरेस्ट के मामले में ये सेकंड नंबर पे % के हिसाब से आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 2 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फरवरी 2026 में। यहाँ पे हर 3 दिवसीय मेला लगता है। आप याद रखिए इटखोरी महोत्सव है 2026, इसका उद्घाटन किया गया। ये एक सांस्कृतिक संगम है। देखिए प्रश्न संख्या आपका जैसे 3 कि वर्ष 2015 से शुरू हुए इटखोरी महोत्सव को किस वर्ष आधिकारिक रूप से इटखोरी यानी झारखंड सरकार द्वारा राज्य मेला, स्टेट फेयर का दर्जा दिया गया? तो 3 का राइट आंसर आपका बी होगा, 2016। ये वाला हम आपको बता चुके हैं। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2025-26 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु किस योजना के बजट आवंटन में भारी वृद्धि की गई है? ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपका 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है इसमें जो है बजट, आप बोल सकते हैं कि बजट में इसका जो है अब पैसा जो है वृद्धि किया गया, आवंटन किया गया। इस प्रकार से देखिए इसमें आप जानते हैं कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट
कार्ड योजना, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसमें 15 लाख दिया जाता है लोन, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एकलव्य प्रशिक्षण योजना है, जो कि शिक्षा से है, कौशल से संबंधित है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि झारखंड के किस जिले में देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2025-26 में की गई? तो ये आप याद रखिएगा, टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, कछुआ पुनर्वास केंद्र है। तो झारखंड में, झारखंड सरकार के द्वारा उसके बजट में ऐसा प्रावधान है। तो आपका ये कहाँ पे हो जाएगा, किस जिला में? तो आपका 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा साहेबगंज। साहेबगंज गंगा नदी के किनारे, आप जानते हैं साहेबगंज उत्तर पूर्वी एक ज़िला है, उत्तर पूर्वी में आता है, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ गंगा रिवर आसपास है साहेबगंज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ कछुआ पुनर्वास टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो साहेबगंज आपका राइट आंसर होगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि फरवरी 2026 में संपन्न हुए झारखंड विधानसभा में के बजट सत्र में कुल कितने करोड़ रुपये का वित्तीय बजट पेश किया गया था? तो देखिए, फरवरी 2026 में संपन्न हुआ झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में कुल कितने करोड़ रुपये का वित्तीय बजट पेश किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, 6 का आंसर भी होगा लगभग। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कितने करोड़ रुपये का वित्तीय बजट जो है से पेश किया गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लगभग 1.35 करोड़। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर आपका बी है। आप याद रखिए 1,35,000 करोड़। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका 7 है कि झारखंड के किस महिला खिलाड़ी को खेल के लिए क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और झारखंड पुलिस में मानद पद दिया गया? तो 7 का आपका ये होगा सलीमा टेट्टे। सलीमा टेट्टे को अर्जुन अवार्ड दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अर्जुन अवार्ड पाने वाली ये झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी बन जाएगी महिला में। तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि इन्हें जो है झारखंड पुलिस में मानद पद भी दिया गया है और इन्हें जो है उत्कृष्ट खेल के लिए इन्हें जो है अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट होगा। निक्की प्रधान ओलंपिक खेलने वाली प्रथम है। अष्टम उरांव फुटबॉल खेलती है, गुमला जिले का ये जो है ब्रांड एम्बेसडर भी है। दीपिका कुमारी आप जानते हैं तीरंदाजी है और ये जो है इन्हें पद्मश्री वगैरह दिया जा चुका है। इसी प्रकार से झारखंड सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा कितनी निर्धारित है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का बी हो जाएगा 15 लाख। तो आप याद रखिएगा 15 लाख इसमें दिया जाता है। इसका नाम है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। पलामू टाइगर रिजर्व द्वारा शुरू की गई वन्यजीवी दीदी योजना के तहत चयनित प्रत्येक महिला दूत को, यानी कि जो महिला या वुमेन एम्बेसडर होगी, प्रति माह कितनी मानदेय राशि प्रदान की जाएगी? तो आपका यहाँ पे 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा 3,000 रुपया। 3,000 रुपया दिया जाएगा और कुछ गांवों को जो है सेलेक्ट किया गया है, इसके आसपास क्षेत्रों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और झारखंड पूरे भारत का ऐसा पहला स्टेट या राज्य बन गया है जो मानव और हाथी संरक्षण से संबंधित एक अनुसंधान केंद्र बना रहा है, यानी कि सेंटर बना रहा है, जो कि पलामू अभ्यारण्य में ये बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से हजारीबाग में मोती क्लस्टर जो है उसका ओपन किया गया, ये भी ऐसा करने वाला पहला है। आप करंट अफेयर्स अपडेटेड रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मई 2026 में जारी की गई नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो पहला एकदम टॉप किया है। और किस फील्ड में? तो आपका स्वास्थ्य यानी हेल्थ और पोषण मतलब न्यूट्रिशन, ये आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पूछा जा रहा है। ये जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था रिपोर्ट। 10 का आपका राइट आंसर ये होगा रामगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आप इसे याद रखिएगा, रामगढ़ आपका हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश में टॉप किया तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। फिर आपका प्रश्न 11 है कि झारखंड के किस सौर ऊर्जा पार्क परियोजना को पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद वर्ष 2025-26 में काम में तेजी लाई गई है, जिससे राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा? 11 का राइट आंसर आपका सी होगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट गेतल सूद। तो ये याद रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 है कि झारखंड सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस चालू योजना के तहत वर्ष 2025-26 में सिंचाई सुविधाओं को विस्तार किया जा रहा है? तो आपका यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना। तो ये आपका जो है 12 का यहाँ पे करेक्ट आंसर डी होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि झारखंड के किस जिले में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2025 में सबसे अधिक बालिकाओं को लाभान्वित कर रिकॉर्ड बनाया गया?
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना आप जानते हैं कि ये जो है 8 क्लास से दिया जाता है, उम्र 18 वर्ष तक 40,000 रुपया दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब 18 साल होता है तो उस समय 20,000 एक मुश्त दिया जाता है। क्लास जो है यहाँ पे क्लास 9 में, क्लास 10 में दिया जाता है, इसी प्रकार से 11 12 में भी दिया जाता है। आपका 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गिरिडीह। तो आप याद रखिएगा, सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना के तहत सबसे अधिक बालिकाओं को लाभान्वित कर रिकॉर्ड किसने बनाया, तो गिरिडीह जिला। अप्रैल 2026 में झारखंड के किस ऐतिहासिक स्थल को केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना यानी प्रसाद स्कीम के तहत विकसित करने की मंजूरी दी गई है? तो अप्रैल 2026 में झारखंड के किस ऐतिहासिक स्थल को केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना के तहत विकसित किया जाएगा? तो देखिए वो कौन सा पर्यटन स्थल है, 14 का आपका सी हो जाएगा, भद्रकाली मंदिर इटखोरी। आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, रजरप्पा मंदिर आपका रामगढ़ में है, यहाँ पे माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर है दामोदर, और आपका भैरव या भेड़ा नदी के किनारे हो जाएगा मालूटी मंदिर दुमका। तो इस प्रकार से आप ये सब याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे झारखंड के ऐतिहासिक स्थल कौन, तो भद्रकाली मंदिर इटखोरी केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय प्रसाद योजना के तहत इसे विकसित किया जाएगा, इसे मंजूरी मिल गया है। तो आपका 14 का राइट आंसर सी होगा। झारखंड बजट 25-26 के तहत राज्य में कितने नए डेयरी प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो 15 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 3 नए प्लांट जो है बनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, डेयरी प्लांट से संबंधित ये क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। प्रश्न है कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी द्वारा 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, इसको हटाते हैं, ये वाला जो है गलती से टाइपिंग हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि झारखंड की किस प्रमुख जनजाति कला यानी सोहराय और कोहबर पेंटिंग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025-26 में विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है? तो 17 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हजारीबाग क्षेत्र की कला। तो ये इम्पोर्टेंट है। झारखंड की एक प्रमुख जनजाति कला है सोहराय और कोहबर। 2020 में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये बहुत फेमस है, ये हजारीबाग की एक कला है। इस पेंटिंग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 25-26 में एक विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई थी। तो ये हजारीबाग क्षेत्र की कला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सोहराय और कोहबर के बारे में आप जरूर इसके बारे में जानिए। झारखंड सरकार के द्वारा अबुआ आवास योजना के तहत बेघर परिवारों को कितने कमरों का जो है पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी समीक्षा मार्च 2026 में की गई थी? 18 का बी हो जाएगा, यहाँ पे 3 कमरा। तो आप याद रखिए, अबुआ आवास योजना जो है 3 कमरा दिया जाता है। इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 8 लाख मकान बनाने का जो है निर्णय लिया गया था 2026 तक। अबुआ आवास योजना के बारे में ये भी याद रख सकते हैं कि इसमें 2 लाख रुपया दिया जाता है, 3 कमरा, इसमें किचन वगैरह सहित है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 है कि वर्ष 2025 में जारी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस श्रेणियों में अग्रणी रहा है? तो आपका ये होगा बोकारो। तो बोकारो जो है ODF प्लस फ्री है और ये टॉप भी है। झारखंड राज्य के वन विभाग द्वारा मई 2026 में हाथियों के मानव बस्तियों में प्रवेश को रोकने के लिए किस प्रणाली या तकनीक के विस्तार को मंजूरी दी गई है? तो 20 का आपका डी होगा, अर्ली वार्निंग SMS सिस्टम, ड्रोन थर्मल मैपिंग तकनीक और रेडियो कॉलर ट्रैकिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड में इसका बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आप देख सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है। तो इस प्रकार से हम लोग 20 प्रश्न था, 20 प्रश्न हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। याद रखिएगा, ये जो है झारखंड भी भारत का पहला बना जिसमें मानव और हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है, और ये आपका पलामू वन्यजीव अभयारण्य में बनाया जा रहा है, और ऐसा करने वाला ये प्रथम है। इसी प्रकार से मोती क्लस्टर हम आपको बताएं हजारीबाग जिला होगा, और भी कुछ कुछ जो है वन्यजीवी दीदी वाला याद रखिए। पलामू के आसपास जो है कम से कम पलामू टाइगर रिजर्व के आसपास कम से कम 17 गाँवों के महिलाओं को जो है 3,000 ट्रेनिंग दिया जाएगा, 3,000 पर मंथ दिया जाएगा, और इसमें वन्यजीवी दीदी यहाँ पे जो है बनाया जाएगा पर्यावरण के संरक्षण के लिए। एक प्रकार की ये एम्बेसडर होगी जो कि पर्यावरण में महिलाओं की पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से ये वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा हाथियों और मानव के बस्तियों में प्रवेश को रोकने के लिए तकनीक और प्रणाली विकसित किया है, अर्ली वार्निंग सिस्टम,
ड्रोन थर्मल मैपिंग तकनीक और रेडियो कॉलर ट्रैकिंग। जेपीएससी का क्वेश्चन आया वो गलत से टाइपिंग हुआ। जेपीएससी के बारे में आप याद रखिए कि आर्टिकल 315 के अंतर्गत इसका स्थापना किया जाता है। हर स्टेट का एक अपना होता है, एक संवैधानिक पद है। जेपीएससी में 9 टोटल मेंबर है, इसमें से आपका जो है 8 मेंबर होते हैं सदस्य और एक अध्यक्ष। एल ख्यांगते अभी अध्यक्ष है, जिनका इसी साल जो है कंप्लीट हो जाएगा कार्यकाल। इससे पहले आप जानते हैं कि नीलिमा करकेटा थी, अब जो है एल ख्यांगते बने। एल ख्यांगते चीफ सेक्रेटरी थे, आपका मुख्य सचिव थे झारखंड के। अभी मुख्य सचिव अविनाश कुमार है, इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं। डीआईजी कौन है तो तदासा मिश्रा है। अलका तिवारी पहले मुख्य सचिव थी, लेकिन वो झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग का वो अभी इलेक्शन कमिश्नर बनी हुई है। तो ये सब फैक्ट आप याद रख सकते हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए और भी हम लोग करंट अफेयर लाएंगे। कुछ प्रश्न आज हम लोग देख लेंगे, कुछ हम लोग कल देख लेंगे। इसी प्रकार से एवरीडे देखेंगे तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग को पकड़ा जाएगा और वो जो है से इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे आज हम लोग पढ़े कि वन्यजीवी दीदी पहल के बारे में पढ़े, झारखंड सरकार ने क्या क्या हाथियों और मानवों के संरक्षण के लिए क्या क्या कर रहा है, प्रवेश उसका ना हो, उसका जो है से कन्फ्लिक्ट ना हो, आकांक्षी जिला नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है से कौन जो है से स्वास्थ्य और पोषण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो कि इम्पोर्टेंट आपका होगा। इसी प्रकार से और भी हमारे लगातार आप फॉलो करेंगे तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलता रहेगा। यहाँ पे 3000 की हम लोग बात किए, जो कि झारखंड सरकार का एक अच्छा योजना है, आप देख सकते हैं। हम लोग गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है जो इम्पोर्टेंट है, इसमें पढ़ाई और शिक्षा के लिए दिया जाता है बहुत कम इंटरेस्ट में। इस प्रकार से कोर्स होने के 1 साल बाद आपको EMI देना पड़ता है, 4% के हिसाब से देना पड़ता है इंटरेस्ट है, और उसके बाद अगर आप नहीं दे पाते तो उसमें भी सरकार चुकता करेगा। तो 15 लाख प्रदान किया जाता है। 2022 का एक स्कीम है। इसी प्रकार से बहुत सारे यार इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग और भी इसे डिटेल चर्चा कर सकते थे। फिर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर, जिसे कछुआ पुनर्वास केंद्र कहेंगे, ये साहिबगंज में है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। हम लोग बहुत जल्द दूसरे के साथ आएंगे और भी प्रश्न लाएंगे। आज तो बहुत कम था और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड था, जो कि हम लोग पहले भी करंट अफेयर में चर्चा कर चुके थे। धन्यवाद।